जिसका बेटा कारी कुरान है, हाफिज कुरान है। और पता है कुरान की अजमतें कितनी है। मशहूर हदीस है, आपने पहले भी सुनी है, मौके की मुनासबत से फिर अर्ज करता हूँ। सहाबा फरमाते हम जंग के मैदान में एक जगह पे खैमे लगा लिए। जब खैमे लगाए तो कोई कुरान पढ़ रहा था और सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। फरमाते हमने खैमे देखे और दाएं बाएं देखा, लेकिन कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाला नजर। फरमाते हम सुबह हुजूर की बारगाह में गए। जब सरकार की बारगाह में गए तो फिर सहाबा फरमाते हमारा अकीदा ये था, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। फरमाते हम हुजूर की बारगाह में गए, अर्ज की महबूबा रात कुरान पढ़ा जा रहा था, लेकिन पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा था। जहां चौधरियों की कब्रें, वडेरों की कब्रें, मैं 2017 में जब इंडिया गया तो हमायूं की कब्र पे असर के बाद जाने की इजाजत नहीं है। हमायूं बादशाह की कब्र पे, वहां मगरिब के बाद वहशत है, खौफ तारी हो जाता है। लेकिन उसी दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मिजार भी है, उसी दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मिजार भी है। वहां रात को डर और खौफ लगता है, और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मिजार पे रात को मेला लग जाता। कुरान की खिदमत करने वाला, जब चौधरियों की, वडेरों की, लंबरदारों की कब्रों के निशान मिट जाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह कभी कारी कुरान की कब्र को मिटने नहीं देता है। कुरान याद रखने वाले की कब्र को मिटने नहीं देता है। सहाबा फरमाते महबूबा खैमे लगाए थे, कुरान पढ़ा जा रहा था, लेकिन कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां तुमने खैमे लगाए थे वहां एक कारी कुरान की कब्र थी। सुभान अल्लाह कह सकते, वहां एक कारी कुरान की कब्र थी। वो हर रात सूरह मुल्क की तिलावत करता था, मरने के बाद भी कब्र में उसका ये मामूल जारी और सारी रहा। तो फिर कुरान अपने पढ़ने वाले को खत्म होने देता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला हदीस पाक के रावी हैं, वो फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा मौजूद नहीं है, वो दिल वीरान घर की तरह है, वीरान घर की तरह है। अब एक मकान बन जाए, उसमें रहायशी पजीर कोई ना हो, तो अन करीब वो रफ्ता रफ्ता उसकी दीवारें खत्म होती 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 एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। फरमाया इसी तरह जिसके दिल में कुरान नहीं है, इससे मुराद पूरा कुरान भी नहीं, कुछ ना कुछ तो जुबानी यार याद हो, कुछ ना कुछ तो याद हो। और फिर आज से ये इरादा करें, हुजूर ने, अच्छा एक बात सुनिए, एक ख्वाहिश है मेरी, एक ख्वाहिश है आपकी, एक ख्वाहिश है आपके बीवी बच्चों की, और एक ख्वाहिश है आपकी औलाद की, एक ख्वाहिश है आपके माँ बाप की, और एक ख्वाहिश है मदीने वाले की। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। एक ख्वाहिश है मदीने वाले की। आप मुझे ये बताएं किसकी ख्वाहिश का वजन ज्यादा है? सारे बोलिए, सरकार की बात का वजन ज्यादा है। हुजूर का एक जुमला कायनात में सबसे आला है। तो नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में होनी चाहिए। क्या हम महबूब की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते? आज से हम ये इरादा नहीं कर सकते कि सोनिया मैं कोशिश करता हूं मैं सूरह यासीन को याद करने की। अगर याद ना भी हो, ज़ौफ़ आ गया, बुढ़ापा है, तो फिर भी मायूस नहीं होना है, फिर भी मायूस नहीं होना है। क्यों? कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बच्चा पहले दिन मदरसे गया, फौत हो गया, पहले दिन मदरसे गया, फौत हो गया। फरमाया कल क़यामत को जब कब्र से निकलेगा तो वो हाफिज़े कुरान बन के निकलेगा, वो हाफिज़े कुरान बन के निकलेगा। आपने शुरू की यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिराते मुस्तकीम। जनाब आपने अभी एक रुकू भी जुबानी याद नहीं किया, फरिश्ता अजल आ गया। फरमाया कसम रब्बे काबा की, जब तू कब्र से निकलेगा तो पूरी यासीन तुझे अज़बर याद हो।